आज टूर्नामेंट के उस मुकाम पे हैं जहां खुशियों की एंडिंग है। तो दोनों कैप्टन्स बीच में आए और मैम एक बार कॉइन स्पिन करेंगे। ओके, हाँ हाँ हाँ, 10 ऐसे में टर्न कर लेंगे ना। हाँ, नहीं ठीक है। हाँ? अच्छा, इधर से नहीं, ये सामने से कैमरा। ओके, हाँ, इधर। बता दीजिए किस भेज दीजिए। कौन कॉल करेगा? कॉल कौन करेगा? आई विल। ओके, सुबह। 1 2 3 एड्स। टेल्स इट इज। मैं गुजरात के कैप्टन से पूछूंगा कि आज उन्होंने क्या अभी डिसाइड किया है। हमने टॉस जीत के बैटिंग का ही निर्णय लिया, इसलिए हमको बैटिंग ही मिला। मिला नहीं, ले लिया आपने। शुभा, क्या आपकी स्ट्रेटेजी के अनुसार आप टॉस हारे भी हैं तो कोई दिक्कत है? Yeah, I think it is good task to lose. We actually decided to field first. सो तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को मनचाही चीज़ें मिली हैं। और मैं ये बता दूं कि ये आज 20 ओवर का मैच होना है और 90 ओवर्स की इनिंग होगी। 5 मिनट्स का आपको ड्रिंक्स ब्रेक मिलेगा और मैं चाहूँगा कि दोनों टीमें टीम स्पिरिट के साथ खेलें और मिसकंडक्ट कोई या अंपायर्स का डिसीजन सबसे लास्ट डिसीजन होगा, रेफरी का डिसीजन। कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। अगर किसी को किसी प्लेयर से कोई शिकायत है तो पहले वो रेफरी से बोलेगा डायरेक्टली, और वो भी कैप्टन बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? और कहीं पे आपकी तरफ से कोई मिसकंडक्टिंग नहीं आनी चाहिए। आप अच्छे से मैच को खेलिए। टूर्नामेंट में आप दोनों बहुत अच्छी टीमें हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं अभी हमारे बीच में मैडम सूरी हैं, मैं प्लीज़ उनसे कहूँगा कि 2 शब्द प्लेयर्स के उत्साह के लिए बोलें प्लीज़। मॉर्निंग आप सबको मेरी तरफ से। मैं दिल्ली से आई हूँ और स्पेशली आप लोगों के लिए आई हूँ। और देखिए, टीम में किसी की हार होगी और किसी की जीत होगी, लेकिन हमारे लिए वो मायने नहीं रखता। हमने पार्टिसिपेट किया, हमने उस मोमेंट में रहे, हमने आपको खेलते हुए देखा, हमने एंजॉय किया और मज़े भी आए। तो हमने खुशी के लिए खेलना है। हार जीत बिल्कुल ओपन माइंड से खेलिएगा। थैंक यू। मैं यहाँ एक बात और मैडम और सारे लोगों के बीच में बताना चाहूँगा कि इन दोनों टीमों में नेशनल प्लेयर्स हैं। 5 से 6 प्लेयर्स ऐसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर। तो मुझे लगता है कि आज का मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। पूरी HCL की टीम, PBMA की, BCA की टीम आप प्लेयर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं और HCL फाउंडेशन को और PBMA को, BCA का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन के लिए इतना बड़ा इवेंट किया। हमारे बीच में वर्तक मैडम भी हैं जो डेफ एंड डम क्रिकेट करती हैं, उनका भी स्वागत है। और मैं अब मौर्य सर से बोलूँगा, विली मौर्य सर हमारे बीच में हैं, उन्होंने पहले ही टीम मीटिंग ले ली है। तो प्लीज़ सर, आपने 4 लोगों को तो उत्साहित कर दिया, पूरी टीम को उत्साहित कर दीजिए प्लीज़। Wishing you all the best, Karnataka and Gujarat. Okay? Say who wins, who loses. We are winners, correct? Give a big hand, loudly. Wonderful. All organizer has been winner. Yeah. Okay, so आपको खाली बता रहा हूँ, आपको हम आगे जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब हम आपको और बताएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, HCL के बारे में. Okay? So this is the start. What is this? A team that is the Blind Cricket Association and Pune have not just one thing to, and that is cricket. We are going to do something bigger. Okay? So that is what we are trying to say. This is a culmination of various states, but we assure you that we will go one step ahead. Okay? What is that step ahead? Wait for the match to get over. Thank you.
सर मैं एक वर्तिका मैम मुंबई से हमारे बीच में हैं, 2 शब्द उनसे ज़रूर प्लेयर्स के उत्साह के लिए बोलना चाहूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? ओके, मैं अभी आज बहुत खुशकिस्मत हूँ, प्रीति मैम ने मुझे यहाँ बुलाया है। सुबह मैं मुंबई से आई हूँ आपको मिलने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने खाली हियरिंग हैंडीकैप के साथ काम किया है। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को ब्लाइंड नहीं बोलूँगी, दिव्यांग लोग हैं आप और हमारे जैसे, हम दिव्यांग हैं, आप नॉर्मल हो, इतना पक्का कहती हूँ। और सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैं और इस सब के बीच में 2 लोग जो की पर्सन्स हैं, कश्मीरा मैम और रवि वाघ जी, उनके लिए थोड़ा सा तालियां बजा दें सारे प्लेयर्स। बहुत धन्यवाद। और मंगेश कुलकर्णी सर, पूरी एंटायर टीम, क्योंकि उनके पीछे सारा पीबीए में रवि वाघ जी का नाम तो पूरा बीसीए आता है, कश्मीरा मैम का नाम लिया तो पूरा और सूरी मैम हमारे बीच में है तो पूरा सीएल आता है। तो 3 चेयर्स फॉर तीनों के लिए। हिप 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 हिप। थैंक यू सर। हम एक बार एंथम कर लें। हम यहाँ आज का जो प्रोग्राम है शुरू करने से पहले नेशनल एंथम करेंगे। सब सावधान प्लीज। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, इंद्र हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाये तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। थैंक यू। हम अपने एक बार टीम लाइनअप रहेंगी, टीम लाइनअप रहेंगी प्लीज़। हमारी मैम जो आज की सूरी मैम, आप लोगों से थोड़ा सा हैंडशेक करेंगी और पूछेंगे कि कहाँ से, कौन सी जगह से कौन है। वैसे सारे गुजरात से हैं तो अलग अलग जगह से हैं आई थिंक, है ना? तो मैम बट यस यस मैम प्लीज़। उधर से रवि वाघ जी असिस्ट करेंगे। रवि वाघ जी प्लेयर्स से मिलिए। अरे अब मिलेंगे, इनसे पूछिए तो सही। बेस्ट ऑफ लक भाई। बेस्ट लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। और में मैच होना चाहिए। सुजाता मैम। थैंक यू सर। कड़ी वाली आवाज है ना, ऐसे ही मारना है। Okay, thanks. All the best. जोर में होना है। हाँ। इंडिया पाकिस्तान जैसा मैच होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। चलो अभी लगाई, चलो चलो चलो। सारी टीमें अपने स्थान पे पहुंच जाएं और थोड़ी देर में
5 मिनट में हम मैच स्टार्ट करेंगे। तो दोनों टीमें क्या टाइम होगा, कितना बजे देखते अभी शुरू करने में हाँ लगे नहीं 49 हो रहा है ना, अभी वो तैयार पैडअप वगैरह होंगे तो 5 मिनट दिए नहीं यार, वो क्या है असल में 1 घंटा लेट हो गए, अंदर टीम जाएंगे, बोलना है अपन। 5 मिनट में टीम रेडी होके अंदर चले जाएं। जितना जल्दी करेंगे वैसा। हाँ हाँ हाँ, आपका कमेंट हाँ जी हाँ जी, आप कहाँ थे सर? आज हमने माइक संभाल लिया, लीजिए। तो आप कहाँ बैठोगे? हाँ हाँ यही है सर, कोई टेंशन नहीं। हेलो, कोडलेस कितने हैं भैया? है ना, 2 है ना? इसको जिस टाइम पे वो होगा ऑफ कर दीजिएगा, है ना। हमारा कल क्या हो रहा था कि जब वो बात कर रहे हैं तो बात भी जारी, हाँ वो ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे ब्लाइंडमेंस एसोसिएशन के द्वारा HCL फाउंडेशन के सहयोग से ये जो इवेंट यहाँ आयोजित किया जा रहा है, नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट T20 टूर्नामेंट, आज इस रोमांचक प्रतियोगिता का दत्ता सर, समापन मैच है, फाइनल मैच है। दत्ता सर वॉकी टॉकीज आ गए हैं क्या? ये फाइनल मैच दोनों ही पूल की सर्वश्रेष्ठ टीमें, ग्रुप ए से कर्नाटका जिन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को पछाड़ते हुए इस फाइनल मैच में अपने कदम रखे हैं, तो वहीं गुजरात पूल बी से फाइनल में आई हैं जिन्होंने चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल और राजस्थान को हराया है। दोनों ही टीमें धुरंधर हैं और दोनों ही टीमों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खेल रहे हैं। वैसे तो सभी टीमों में एक एक दो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, इन दोनों टीमों में भी हैं। टॉस गुजरात ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय गुजरात के कैप्टन ने लिया है।
मनीष जी, एक खासियत आज के टॉस की ये रही कि टॉस भले ही गुजरात ने जीता हो, लेकिन टॉस जीत करके बैटिंग करने का फैसला उन्होंने किया। उनको यही उम्मीद थी और यही करना था, लेकिन कर्नाटक भी ये सोचे बैठा था कि हम फील्डिंग करेंगे टॉस जीतने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुब्बारायुडू से जब बात हुई थी तो उन्होंने मुझे सुबह ही ये बताया था कि वे आज जो है फील्डिंग करेंगे, और सुब्बारायुडू अपनी टीम को लेकर अपने कर्नाटक के जयघोष के साथ में फील्ड पर पहुंच गई है। टीम अपनी फील्ड सजा रहे हैं। इधर गुजरात के खिलाड़ी भी अपने पूरे उत्साह को दिखाते हुए जयघोष लगा रहे हैं। बहुत ही शानदार ये फाइनल मैच होने जा रहा है और मौसम भी सुहावना है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल रात मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई है, तो संभावना बनती है क्योंकि कुछ बादल भी यहाँ पर हो रहे हैं। मौसम बहुत ही सुहावना है। मौसम यदि ऐसा ही बना रहा तो क्रिकेट का आनंद दोगुना हो जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे दर्शक इस ग्राउंड में हैं, जो हमारी 6 टीमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और इन सभी टीमों को मैच देखने का आनंद आएगा। बहुत ही शानदार मौसम है, बहुत ही सुहावना मौसम है और दोनों ही फाइनलिस्ट टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन जो कि 2012 में फॉर्म हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है ब्लाइंड क्रिकेट की दृष्टि से। मैं चाहूँगा गौरव गोयनका से कि आज आप अपने कुछ व्यूज़ इस मैच के विषय में दें। मैं जब सुहाना हो जाए वेदर तो मैच का आनंद ही आनंद है। हेलो, अब से कुछ ही देर में हमारा आज का फाइनल का मुकाबला शुरू होगा। गुजरात और कर्नाटका ने बहुत ही कंफर्टेबली अपनी जीत लीग से प्राप्त की थी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दोनों ए ग्रुप और बी ग्रुप की टीम्स, ए ग्रुप में कर्नाटका थी जिन्होंने लास्ट लीग में महाराष्ट्र को बड़े कड़े मुकाबले के साथ हराया और फाइनल में जगह बनाई। उसके अलावा जो दूसरा मुकाबला था वेस्ट बंगाल और गुजरात का, उसमें भी बहुत कड़े मुकाबले के बाद गुजरात फाइनल में पहुंची। हमने गुजरात और कर्नाटका के मैच को देखकर ऐसा लगा कि हम दो फाइनल से पहले देख रहे हैं। तो दोनों ही टीमें बहुत आज मजबूत हैं। एक साउथ जोन से आती है, एक वेस्ट जोन से आती है। देखते हैं कि कौन जीतता है आज। अभी मैच स्टार्ट होने वाला है। टेन ओ क्लॉक मैच स्टार्ट हो जाएगा। हेलो प्रीति मैम, न्यू बॉल्स दे दिया? ओके, यस। मैंने आपको लिंक
मैच का टाइम हो गया, अब स्टार्ट किया जाए मैच। दस बज गया है, मैच स्टार्ट करें प्लीज़, अंपायर से निवेदन है। स्कोरर काउंट डाउन करें, अंपायर से पूछ लीजिए काउंट डाउन शुरू करें। जवाब ही नहीं देता ये स्कोरर। हाँ ठीक है, मी बोलतो लगेच लगेच बोलतो. ठीक ठीक. मनोज जी, जेपी सर इधर आइए ना प्लीज. हाँ नंदनवन से फोन है यार. ये रूम बहुत सारे बाकी 10 बजे अभी। प्लीज. हाँ महाराष्ट्र का तुषार जी चलो हो गया. हाँ वो रिया करते पे आ रही है। अरे बड़ा गुजरात का स्कोर 2। अनिल और गणेश खेलते हुए। बॉलर्स नेम बॉलर अक्षय। 5 बॉल हो गए ना सर। एक ओवर के बाद 5 रन गुजरात का स्कोर। बॉलर कौन है सेकंड ओवर? रामचंद्र नए गेंदबाज हैं और पहली बॉल बहुत ही कसा हुआ मैच होने की उम्मीद है।
बहुत ही बढ़िया। पल लेते हुए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। अनिल के द्वारा। एक ओवर 3 गेंद में 9 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं रामचंद्र। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत जबरदस्त फील्डिंग। बिल्कुल अपनी टीम के लिए काफी अच्छे रन बचाए हैं। एक ओवर 4 बॉल के बाद 10 रन। बहुत बढ़िया। बढ़िया फील्डिंग। स्कोर 11, 1 ओवर 5 बॉल के बाद। बल्लेबाज का ये फेवरेट स्पॉट लग रहा है, इधर ही शॉट आ रहे हैं बल्लेबाज के। बहुत ही बढ़िया। स्कोर 12, 2 ओवर के बाद। गुजरात का स्कोर 12, कोई विकेट नहीं, 12 रन 2 ओवर। अक्षय। तीसरी ओवर अक्षय अपने कोटा के सेकंड ओवर लाते हुए। बारी की तीसरी ओवर। दोनों ही टीमें इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए कमर बांध कर उतरी हैं। बहुत बढ़िया शॉट। अक्षय बहुत अच्छे गेंदबाज हैं कर्नाटक के। तेज शॉट, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत तेज स्ट्रोक था। निश्चित रूप से बाउंड्री के बाहर जा सकती थी गेंद, पर अच्छी फील्डिंग। 2 ओवर 3 गेंद में 14 रन बिना किसी नुकसान के। तेज गेंदबाजी अक्षय की ओर से। बहुत ही बढ़िया, अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग।
वेल बॉल। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। कर्नाटक आज दूसरे लेवल पे फील्डिंग कर रही है, बहुत ही शानदार फील्डिंग का नज़ारा। तीन ओवर के बाद 18 रन बिना किसी नुकसान के गुजरात की टीम ने बनाए हैं। रामचंद्र अगला ओवर लेकर आते हुए तेज शॉट। निश्चित रूप से गुजरात आज भी 200 क्रॉस का प्रिडिक्शन करके आई है। पर शुरुआती ओवरों में बल्लेबाज अभी नजरें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, अति उत्साह। तीन ओवर 3 गेंद, डेड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। बहुत तेज शॉट, और अच्छी फील्डिंग। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। फ्री हिट, बहुत बढ़िया, पर फ्री हिट का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में बहुत बढ़िया पहला चौका मैच का, पहला चौका उत्तर प्रदेश की टीम का, गुजरात की टीम का, सॉरी गुजरात की टीम का। और गुजरात ने इस बाउंड्री के साथ अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हैं सीनियर कमेंटेटर प्रफुल्ल और साथ में लेडी गावस्कर शोभा पंडित मैम। तो मैं सबसे पहले प्रफुल्ल को इनवाइट करूंगा कि आप आएं और अपने कमेंट्स दें। हेलो हेलो। Thank you, Manish, and good morning, our viewers, for this final match being played between Gujarat and Karnataka. Both are strong contenders for the championship, but at the moment, the position here at Deccan Gymkhana is 19 runs after 3 overs, and two openers are there in form of Ganesh and Anil Garia. Anil is wearing T-shirt number 16. While Ganesh is wearing T-shirt number 7, and incidentally, Gujarat team won the toss and they have elected to bat first. That means they have preferred to set a sizable total on the board. अक्षय अक्षय अपना तीसरा ओवर लाते हुए
बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। फील्डिंग बाउंड्री नहीं हुआ है, ये बच गया। जर्सी नंबर 4 ने बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर की है। एक और तेज शॉट और क्या जबरदस्त फील्डिंग, सुपर फील्डिंग, बहुत गजब बढ़िया। फील्डिंग। So that's a vital blow so far as Gujarat is concerned, and that prolific run scorer in earlier matches is back to the pavilion. So this is going to be an interesting phase of the match, because Gujarat had lost their first wicket when the score is just 31. But at the same time, they were having tremendous batting lineup, because their highest total in this tournament is 88. In the last match also, they had lost 2 quick wickets, but the middle order batsmen consolidated the position and they managed to score 225 runs and won the match. But this is going to be very, very interesting, because Anil Garia, who is back into the pavilion, has scored 200, that is double century and a century in earlier 3 matches, and in the last match he failed, and this is the continuation of failure in this match as well. But they are having tremendous batting lineup, so this is once again going to be a very interesting, and at the same time Karnataka must be happy to get rid of that Anil Garia, who has always been a thorn for the opponents. It's over to Manish. बहुत ही अच्छा रनआउट और कर्नाटक के लिए बहुत ही उत्साह का विषय है। अगले बल्लेबाज बैट्समैन नेम Bharat. Bharat is the new man in. He is B1. हेलो, मंगेश सर को रिक्वेस्ट है कि स्टेज के पास आइए। बिली मोरे सर आपको बुला रहे हैं। So मंगेश two सर, batsmen at the wicket. मंगेश कुलकर्णी सर। Two batsmen at the wicket are Ganesh and Bharat. Bharat is a B1 batter. B1 means he is बहुत totally अच्छा blind. शॉट। And as per the playing conditions or the rules of the blind cricket, the runs scored by B1 are doubled. The score moves to 33. We are in the 5th over. And there will be a power play of 6 overs, where there will be fielding restrictions. अनिल का विकेट लेने के बाद गुजरात का कर्नाटक का उत्साह चरम पर है। Definitely. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पर इतनी अच्छी गेंद, इतनी तेज गेंद कि विकेट कीपर भी उस गेंद को रोक नहीं सके और सीधे 4 रन 22 के। So with those 4 runs, the score moves to 37. 37 for 1. We are in the 5th over. Current run rate is 7.93. अच्छी गेंद, अच्छा शॉट और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दो रन प्राप्त किए, 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया शॉट। This time he has flicked on the onside. They wanted to go for that run, decided against it very wisely.
Otherwise, it would have been suicide because they have already lost 1 wicket in form of Anil Garia, who was run out. And so far as blind cricket is concerned, so far as the most number of dismissals are in form of runouts. नो डाउट कि रनआउट एक बड़ा चैलेंज होता है. And there is nothing wrong with it in particularly because it is bound to happen. But particularly when it happens, when the B1 batter is there, he is having a substitute runner for him. रामचंद्र बॉलिंग करते हुए अपनी बारी की तीसरी ओवर. Ramchandra continues from the far end. That is going to be his third over. So far he has conceded 17 runs in 2 overs. Nicely placed on the बहुत onside, बढ़िया. but there is a fielder process. They will have to be happy with just a single. Yes, they have completed it. No damage done. Just 1 run. Karnataka 41 must for be happy because this is the last over of final of power play. And in 6 overs, they have managed to restrict the Gujarat batters मैच to पर just 41. हर बॉल पर रन क्रॉस करते रहें और मौका आने पर चौका लगाएं तो Oh, that was outside the off stick, and the wicket keeper also missed it. और फील्डर ने रन बचाए. And we are in the 6th over, which is incidentally the last over of power play. So field restrictions will be removed after this one. This time he has managed to place it on the onside. Once again, they will have to be happy with just a single. Runs are coming in 110-2s. Karnataka won't mind for that. Looking at the aggressive approach of a Gujarat cricket team, they have restrained them rather. 43 for 1 after 5.3. And definitely this being a final, both the teams will be under pressure. But while I was talking with them, आज दोनों ही टीमें अपना पूरी जी जान लगाने की कोशिश कर रही हैं. from the day one, on the day one itself, I talked to both the captains and both told me that we will be in the finals. Even other teams also did tell me, but they have proved themselves. 5.4 के बाद स्कोर 45. स्ट्राइक पे गणेश. एक और तेज शॉट. In first 2 matches, Gujarat managed to play some aggressive cricket, but in the third match, they had to change the strategy, that is particularly against West Bengal. And they could score just 225. I am using the word 225 because they have scored 300 plus in earlier matches. But this being a final, they must be under pressure. जी हाँ, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर गुजरात का ही है. And why not? This is a national tournament being conducted by BCA. बहुत ही बढ़िया शॉट. अच्छी फील्डिंग और क्या थ्रो है. ACL फाउंडेशन के सपोर्ट से यह टूर्नामेंट After 6 overs, the score is 49 for 1. Last man to go was Anil Garia, run out for 20 of 18 deliveries with 1-4. Ganesh is batting with 14 of 15 deliveries. And Bharat is batting with 6 of 6 deliveries. Bharat is on strike. Akshay continues. अक्षय का आखिरी ओवर.
Each bowler is allowed to bowl maximum 4 overs. That means Akshay is bowling the last over of his quota. So far he has conceded 19 runs in 3 overs. Good economy rate by any standard, particularly in blind cricket. That single bring Bharat on strike. The score is 51. The ball is outside the leg stick, और but must be within the reach of a batter standing in his normal position. This time he has struck it and they have leisurely crossed over for a single. That single brings Gujarat total to 53 2 रनों का because इजाफा. it was struck by a B1, and as we have been telling you repeatedly that the score by B1 are doubled, runs scored by B1 are doubled, so that is an advantage for them, and they become very crucial. Oh, this time nicely struck, but straight to बहुत fielder. Good बढ़िया piece of shot. fielding there. और So far क्या as the fielding. approach of both the teams are concerned, it is quite different. It is quite different. पूरा जीजान लगाए दे रहे हैं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी. Even temperament wise also, you will observe during this match that it's quite different. Karnataka team is having cool, calculative approach and reaching towards the target, while Gujarat prefers to go bang bang generally. Of course, at times they will have to restrict themselves. The ball is high up in there. Will the fielder be able to? No, the ball fell just in front of the. बहुत ही बढ़िया Short mid-on बॉलिंग fielder. थी और कैच भी अच्छा उछाला था, पर थोड़ा सा शॉर्ट रह गई बॉल, अन्यथा गुजरात को दूसरा झटका लग सकता था. That was a very good attempt. But at the end of the 7th over, the score is 56. 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर गुजरात. Some midway consultation is going on, but at the same time they will have to be particular or punctual regarding the timings as well. आज समय कर्नाटका ने पूरा टाइम अपना मेंटेन कर रखा है. इसे गेंदबाजी कर रहे हैं कर्नाटक के खिलाड़ी. At the moment, the current run rate is 8 runs per over. 7 overs completed. This is 20 overs match. 13 overs left. Plenty of batting to come. They have lost just 1 wicket. Now it will be interesting to see when they change the gears, or if His at all they name? do it. बॉलर्स नेम Noor Afzal. नूर Noor B1 Afzal, के खिलाड़ी. B1. And normally नूर batters try अफजल to. बहुत अच्छे गेंदबाज हैं. B1 Noor has bowled exceedingly well in league matches. तेज गेंद और तेज अपील. नाउ ओवर टू लेडी गावस्कर, शोभा पंडित मैम.
And normally what happens that when B1 bowler is there, the batting side prefers to give strike to B2 or B3 if he is there and exploit the situation. That's a wonderful strategy that the batter. Hello? Yeah. This time he has managed to place it on the onside. The fielder is posted there and just near the commentator's box, and he has picked up the ball and returned to the wicket keeper, but could not prevent a couple. And with that couple, the score moves to 60 for 1. We are in the 8th over. Very professional approach is being adopted by both the teams. Not taking any undue chance, not taking any undue risk, and enjoying the pleasant climate of Pune and the hospitality as well. That's a wide. And one thing we have observed today is number of wides are not much, just 2 wides. That speaks about the discipline. This time it is struck, but the fielder is posted and he'll be definitely able to collect it. And if he doesn't, बहुत बढ़िया. there was backup as well. अतिरिक्त गेंदों के विषय में जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत कम, अभी तक 2 ही वाइड गई हैं. निश्चित रूप से कर्नाटका बहुत बढ़िया गेंदबाजी और समय का बिल्कुल ध्यान रखते हुए. That's going to be definitely a wide. It seems that it is a commentator's curse. नजर लग गई है. Anyhow, that is, it is in lighter sense. तेज शॉट. बहुत ही बढ़िया शॉट. The score is 67 for 1. After winning the toss and deciding to bat first, Gujarat has scored 67 runs, losing 1 wicket, and that was the wicket of Anil Garia, who was run out for 20. And 2 batsmen at the wicket are Ganesh, who is batting with 23 of 21 deliveries, and Bharat is batting with 12 of 12 deliveries. There are 12 extras, 3 no balls, 3 wides, and 6 byes. The current run rate is 8.38, but for further continuation, it is over to Gaurav. Please take over, Gaurav. Thank you. Bowler's name? सुब्रमणी. B1. बॉलर सुब्रमणी. कल बहुत बढ़िया गेंदबाजी किए थे सुब्रमणी ने. बहुत ही बढ़िया. बढ़िया फील्डिंग. ओह क्या थ्रो है. क्या थ्रो है. बहुत बढ़िया. कर्नाटक ऐसे ही थ्रो के लिए जानी जाती है. कल 4 रन आउट किए थे कर्नाटक ने. वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा.
71 रन 8.2 71 for 1. बहुत बढ़िया। कर्नाटक की फील्डिंग बहुत बढ़िया है और इनके थ्रो तो बड़े गजब जाते हैं। स्कोर 73। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, और क्या थ्रो मारा है। कर्नाटक के थ्रो तो बहुत प्यारे जाते हैं। They've taken 2 runs, I think. Yes, sir. Yes, sir. स्कोर 75। बहुत ही बढ़िया। 1 रन ना। एक अच्छा प्ले। नेक्स्ट ओवर में ड्रिंक्स होगा। कर्नाटका एंड गुजरात टीम को बोला जा रहा है कि पानी रेडी रखें। वॉलंटियर्स नेक्स्ट ओवर ड्रिंक्स है। प्रफुल्ल सर, 9 overs completed. The score is 78 for 1. We are in the 10th over. There will be a drinks interval after this over. 78 रन्स, बड़े टोटल की ओर बढ़ती हुई गुजरात की टीम। There is a strong appeal, more of enthusiasm rather than that of conviction. Nothing doing, says umpire. हाँ, अंपायर को प्रसन्न नहीं कर पाई ये अपील। That's going to be wide. बहुत बढ़िया। That's a no ball. That means there will be 1 run. This is a free hit ball. But normally throughout the tournament we have seen that batsmen could not take an advantage of free hit. Because normally they don't play lofted stroke in that case. Of course, if he gets bowled, then also that will be helpful to him. Very intelligent piece of bowling. He is bowling according to the field, not allowing singles and compelling the beast one to take more strike.
बल्लेबाज के शॉट सीधे फील्डर के हाथों में जा रहे हैं, फील्डर को ज़्यादा हिलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही। बहुत ही शानदार फील्डिंग सजा रखी है सुपर एडू ने। And particularly they are very close to the bat, so there is no chance of run. And if they try to try to तो तेज take a शॉट single, खेलने की that's a कोशिश। risk. But this time they have been able to do it. ड्रिंक्स रेडी रखें। ये ओवर खत्म होते से ड्रिंक्स लेके So जाएं। that single brings Ganesh on strike. गणेश स्ट्राइक पे। Nicely struck, बहुत बढ़िया, nicely बहुत struck. बढ़िया। This time the fielder is once again he is there. बिल्कुल बल्ले के स्वीट पोस्ट की आवाज बहुत प्यारी आती है, टक करके। So 10 overs completed. The score for Gujarat after winning the toss and preferring वॉलेंटियर्स to bat first are 86, ड्रिंक्स लेके जाएं। 86 for 1. Ganesh is batting with 34, who has managed to score as many as 237 runs in last 3 innings. He scored 147 against Chandigarh, 78 against Rajasthan and 12 against West Bengal. But he is on the strike, and Bharat is batting with 16. The score is 86 for 1. Current run rate is 8.60. So far as the bowling analysis is concerned, Akshay has bowled 4 overs, considered 25 runs. Ramchandra 3 overs, 25 runs. Noor Azal B1 2 overs, 19 runs. And Subramani 1 over 11 runs. And for further description and the observations, it is over to Manish. बिल्कुल बहुत ही अच्छी बॉलिंग अक्षय ने की है। अपने 4 ओवरों के कोटे में महज 25 रन दिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 6 रन प्रति ओवर का स्कोर उन्होंने दिया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सुपर राइडू अक्षय के एक आध ओवर बचा के रखेंगे बाद के लिए, पर उन्होंने कंटिन्यूटी में ये ओवर डाल दिए ताकि रन रेट को शुरुआत से ही दबाव में रखा जाए। जो इस स्कोर पर आधे पारी के स्कोर पर हमें दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जहां गुजरात इस समय 100 से अधिक रन बना चुकी होती है, वो अभी 86 रनों पर ही है। आगे 10 ओवरों में क्या होता है, क्योंकि गुजरात के 9 विकेट अभी बाकी है और कर्नाटक अपना पूरा एग्रेशन दिखा रही है। एक्स्ट्राज कम है, यदि वो बाय के रन नहीं जाते तो कोई विशेष एक्स्ट्रा रन्स नहीं थे। बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग जो है हमें कर्नाटक की देखने को मिल रही है और एक अच्छी बल्लेबाजी गुजरात की ओर से शुरू हो रही है। आई थिंक खेल अब चालू करना चाहिए। मनीष, सबसे बढ़िया बात है, देखो कर्नाटका ने बहुत बढ़िया टाइम मेंटेन कर रखा है, बहुत ही बढ़िया टाइम मेंटेन कर रखा है। बहुत तेजी से ओवर घट रहे हैं कर्नाटक के। 43 मिनट 44 मिनट में 10 ओवर इन्होंने कंप्लीट कर दिया, इंक्लूडिंग क्या बात है, ड्रिंक्स। तालियां बजना चाहिए इसके लिए कि अपने समय को लेकर चल रही कर्नाटक की टीम बिफोर चल रही है। चलिए मैच स्टार्ट किया जाए। 11वां ओवर बारी का। हु इज द बॉलर? बिल्कुल, नूर अफजल कल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी थी उन्होंने, और सुब्रमणी, दोनों ही गेंदबाजों ने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करी थी कल। और कल सुब्रमणी ने 4 ओवर में 29 रन दिए है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी सुब्रमणी करते हैं B1 के आज कोटे के। मौसम भी बहुत बढ़िया, एकदम फाइनल खेलने लायक मौसम है। बिल्कुल सुहावना मौसम है, कुछ ठंडा बादल ठंडा हो रहे हवा हैं, है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। और इंदौर से तो खबर है कि वहाँ पे रात को बारिश हुई है, काफ़ी समय तक पानी गिरता रहा है। चलो होप सो कि आज मैच के द्वारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए।
बॉलर सुब्रमण्य। बहुत तेज शॉट। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। बढ़िया फील्डिंग। क्या थ्रो है। One thing we have observed, particularly during the inning, is that batsmen are trying to go for big hits, but they are finding fielders wherever they play the ball. That shows the sense of विकेट कीपर का की कंसिस्टेंसी देखिए कि बॉल को field arrangement is excellent. बहुत Not बढ़िया। allowing the batsmen to go to find the gaps, which we have seen in the earlier matches. बहुत My बढ़िया, God, बहुत बढ़िया, my बहुत God, बढ़िया थ्रो। everything is happening. Some excitement is prevailing. Now, definitely, batting side is trying to create some pressure on the fielding side because that is the only way. They are trying to steal singles, trying to convert ones into twos, at times taking risks as well, but they won't mind doing that because there is बॉलिंग की plenty स्पीड of बहुत batting to तेज come. है। बॉलिंग की स्पीड भी बहुत तेज है। See, there is some slight adjustment on the field also. In order to prevent that single, the deep point is brought a bit closer to the wicket. So that means if they want to take a single, they will have to take a chance. Then they can take run. Very intelligent piece of cricket is being shown by both the teams. This time, let's wait for umpire signal. Yes, umpires leisurely declared it a wide because there is no harm. He takes his own time. बहुत तेज शॉट। I think it's going to be a no ball. Yes. See, incidentally, both the umpires are declaring it a no ball. Very good. That's it. So there is a free hit as well. बल्लेबाजी बहुत ही जबरदस्त होती हुई गुजरात की ओर से और And कर्नाटक see, भी it being a free hit, fielders were moved towards the और fence. ये फ्री हिट होने के हिसाब से फील्डर्स जो है वो अपनी अपनी जगह थोड़ी छोड़ के पीछे चले गए ताकि लॉफ्टेड स्ट्रोक खेले तो वो चांस ले सके. ऑफ कोर्स इसमें तो कोई आउट होने का तो चांस रहता नहीं, लेकिन गेंद रोकने के लिए. This time he has placed it. And one thing is certain that Karnataka has decided that they won't mind giving ones and twos because it is a well spread out field, and when the batsman hits the ball goes straight to the fielder. They complete one or two, and the score ball is being moving. गुजरात की पारी में बाउंड्रीज का सूखा दिखाई दे रहा है. And it is bound to happen at this stage because one batter is there. So we can't expect, boundary. Normally, of course, it doesn't mean that they don't hit boundaries. I have seen hitting them. But normally when the B1 batter is there, we cannot expect boundaries. But at the same time, Ganesh, who is there, is a prolific batter. But as he lost his partner Anil, he has become a bit cautious. 99. 11 ओवर में 99 रन. बॉलर्स नेम बॉलर जगदीश.
वो the ball gently rolled towards the wicket. Batsman waited for it and एक swiftly अच्छा placed शॉट, it. बहुत ही बढ़िया। So 101 has come in 11.2 overs so far 100 as रनों का Gujarat is आंकड़ा पूरा concerned. होता हुआ गुजरात की टीम का। गुजरात की टीम ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। I think it is almost a repetition of match against West Bengal. Now that is a lofted stroke, but in no man's land, and two fielders are patrolling that fan. So good running between the wicket. बहुत बढ़िया Good रनिंग running between the between the wicket। wicket. And now the excitement has started prevailing. नो डाउट एक्साइटमेंट तो बहुत है, और पर रनिंग उतनी ही अच्छी है। 104 for 1. 3 के बाद स्कोर 104, एक विकेट। That's a wide. वाइड बॉल 105। वॉलंटियर्स एक बार आइए ना कमेंट्री बॉक्स में। Now once again it's going to be a wide. When normally when B1 bowler bowls, there are of course chances of wides. 106। But there comes the role of their captain or the wicket keeper. लाउड अपील। My God, that was an excellent opportunity. It seems that the luck is with Gujarat, particularly on that occasion. There was a sheer misunderstanding. But anyhow, no damage done. The score moves to 108 for 1. कोई वॉलंटियर आइए ना, वॉलंटियर्स। So that's the fall of wicket. और यहाँ रनिंग में दूसरा थोड़ा सा विकेट। कंफ्यूजन पिछले बॉल में भी दिखाई दिया था और यहाँ पर भी दिखाई दिया, जिसका रिजल्ट कर्नाटक के अपेक्षित आया है। Ganesh is back after scoring 44 runs, 33 balls. 44 रन में 33 बॉल में 44 रन बना के गणेश आउट होते हुए। So that is a vital blow so far as Gujarat is concerned, because both their openers and prolific scorers of earlier matches are back into the pavilion. But at the same time, they are having a strong batting lineup. 125 के स्ट्राइक रेट से गणेश ने ये रन बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की अपेक्षा थी गुजरात को अपने बल्लेबाजों Ganesh से। Ganvit, senior most player of Gujarat team, wearing jersey number 10, is on strike. He is the new batter in. बिल्कुल, ये जर्सी नंबर कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर की याद दिलाता है। See, he has shown his presence, found the gap, and the ball is racing towards the boundary. बहुत ही बढ़िया, और ये गुजरात की टीम की ओर से लगाया गया दूसरा चौका है। एक चौका तो उन्हें बाई का मिला था, पर बल्ले से निकला हुआ ये दूसरा चौका है गुजरात की टीम के लिए। Ganesh Ganvit has scored 143 runs in 2 matches.
Against Rajasthan, he scored 64, and against West Bengal, he scored 79 at a crucial stage when they had lost both their openers very early. He scored 79, and as a result, they could score 225 against West Bengal. He is the senior most player of Gujarat, a seasoned campaigner, well experienced, और And a ऑलराउंडर खिलाड़ी. and a strategic leader. He has scored 143 runs in last two matches. In the first match, he did not get an opportunity because Gujarat didn't lose any wicket in that match. He didn't get an opportunity to bat. But anyhow, each day is a new day, each game is a new game, and each moment is a new moment. So anything can happen at any moment. Now नेक्स्ट we are बॉलर back to the game. योगेश. Yogesh is the bowler. कितने ओवर हो गए? रन कितने हो गए? Yogesh is B2. So the combination of B1 and B2 continues. 113 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर 1 गेंद. Oh, क्या बात है, जबरदस्त. all the tricks of the trade are being employed by the seasoned campaigners from Karnataka team, trying to pressurize the men in red. Of course, they are normally men in white. But now the entire innovation has changed. The ball is high up in Fourth the shot. air. और एक अच्छी फील्डिंग. Excellent pick up and throw. But could not prevent a single. With that single, the score moves to 115. We are in the 13th over. To be more precise, 12.2 overs bowled. 115 Current run rate दो is विकेट. 9.32. पर 3 रन निश्चित रूप से बचाए हैं अपनी टीम के लिए. Definitely, Manish. Slight adjustment on the field. The man is posted in front of the commentator box, just at the fans. At a deep mid-off. That is Aswaraj, wearing jersey number 5. लाउड अपील. गुड बॉल. Hope viewers are enjoying this encounter between blue and yellow. Oh, बहुत beautiful शानदार, shot. बहुत शानदार. See the timing. और ऐसा लगता है कि बल्ले के स्वीप बढ़िया पोस्ट पे फील्डिंग, लगी बढ़िया है फील्डिंग. गेंद और उतनी ही अच्छी फील्डिंग स्ट्रेट पर. This is going to be an interesting phase of the match. These 3-4 overs particularly. जी, और गणेश को इस ओवर में Is it going to be? No. बढ़िया बॉल तेजी से रन योगेश के बनाने द्वारा. होंगे. Ganesh intended to flick it on the onside, but was a bit late. This is going to be definitely a wide. Yes, that's it. Quite एक outside और the off stump. अतिरिक्त बॉल, एक और अतिरिक्त रन. 118 for 2. The ball एक is और shot in shot. the air, but the fielder is posted. Definitely, they will have to be happy with बहुत just ही a बढ़िया. single. No, they won't go for that second run. Or I think और there is something has happened. ये कर्नाटक के खिलाड़ियों का उत्साह देखते बन रहा है. फील्डर नेम प्रभु. और यहाँ पर गुजरात का तीसरा विकेट रन आउट होता हुआ. फील्डिंग कर्नाटक की आज बड़ी जबरदस्त लग रही है. गुजरात के 119 पे 3 विकेट. वाह. गुजरात के तीनों विकेट रन आउट हुए हैं. तीनों ही बल्लेबाज रन आउट हुए हैं. Bharat B1. भरत पहले साइकिल की तीनों बैट्समैन
New man is Sanjay, who is incidentally the captain of Gujarat team. संजय कैप्टन. The score is 119 for 3. The last man to go was Bharat, who scored 24 of 27 deliveries. भरत अपना विकेट बचाकर खड़े हुए थे काफ़ी समय से और अपने सामने B2 और B3 के जो बल्लेबाज कर रहे थे उन्हें स्ट्राइक दे रहे थे. बॉलर सुब्रमण्यम B1. 14 ओवर चालू होते हुए. This is the third over of his quota. He has conceded 24 runs in first 2 overs. See the sound of the bat. तक. That shows the quality of the bat they are using. Even blind cricketers using. See, mind you, they are using quality equipments. Hats off to sponsors. बहुत ही बढ़िया शॉट. Once again, boundary. और एक और बाउंड्री. ये गुजरात काफी देर के बाद चौका आते हुए मनीष. आई थिंक सो दूसरा चौका है. नहीं, ये बल्ले से लगा हुआ तीसरा चौका है. तीसरा चौका. हाँ, अभी गणेश ने एक चौका लगाया था. This has happened in the past also, that whenever early wickets fall, Ganesh plays a seat anchor's role. Moreover, he is very aggressive. गणेश को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी और तेजी से रन स्कोर करने होंगे. We are in the 14th over. The score is 127 for 3. वो बैठा रहेगा. The score moves to 129. We are in the 14th over. Ganesh is on strike, wearing jersey number 10. He's gone. He's gone. He's gone. Ganesh is out. Bowling. Back to the pavilion. Bowling. Very nicely bowled by Subramani. Subramani has struck a vital blow so far as Gujarat team is concerned, because he was playing a seat anchor shot, but चौथा now he is विकेट back to the पतन pavilion. गुजरात का. बहुत बढ़िया बॉलिंग सुब्रमणी के द्वारा. So the score is 130 for 4. 130 4 विकेट पे. And last man to go was Ganesh for 13. Repeat, he scored 13. 13 Facing run 8 बना deliveries के. with 2 boundaries. Hitesh Patel is the new man in. He is joining his keeper Sanjay. हितेश नए बैट्समैन अपने कैप्टन को ज्वाइन करते हुए. And the score is 130 for 4. We are in the 14th over.
और कर्नाटक का उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वास्तव में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया है। जर्सी नंबर 10। बढ़िया बॉलिंग, बढ़िया बॉलिंग। सुब्रमणी बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं। Uh, 14 overs completed, the score is 130 for 4. And here is the scorecard for you. Anil Garia scored 20, Ganesh scored 44, Bharat scored 24, and Ganesh Gamit scored 13. Two batsmen at the wicket are Sanjay is batting with 3 and Hitesh is yet to open his account. The current run rate is 9.29. 14 overs completed, 6 overs to be bowled. It's over to Manish. Bowler's name? Bowler's name? Noor. नूर अफजल B1। That's going to be wide. Yes, that's it. The score moves to 131. So far as Karnataka is concerned, they have done a good job. Oh, this बहुत time तेज the shot. ball is high up in the air. बढ़िया फील्डिंग। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। फील्डर को कर्नाटका का कोई B3 प्लेयर हमारे पास आ जाए प्लीज़, जो एक्स्ट्राज में है। कर्नाटका के B3 प्लेयर जो एक्स्ट्रा है। With the fall of that wicket, Karnataka has managed to create some pressure. Somebody extras of Karnataka B3, please come to us. Excellent piece of fielding on his follow through. सुपर फील्डिंग नूर के द्वारा। That बहुत ही too by बड़ी B1. fielding। That too by B1. नूर B1 means totally खिलाड़ी, blind. फॉलो थ्रू में बहुत बढ़िया फील्डिंग। After slight reshuffling, we are back to our commentary box. Quite comfortable. Nice struck, but once again there's the fielder and they will have to be happy with सीधे just the फील्डर single. के पास। और क्या सुब्बारायडू शायद प्रिडिक्शन करते हैं कि गेंद इस जगह आएगी, फील्डर को इसी जगह लगाना है, That shows his experience. या उनके फील्डर्स के पास चुंबक है कि गेंद सीधी उनके पास आ जाती है। कमल शर्मा एक बार कमेंट्री बॉक्स में आए। यूपी के कमल शर्मा और चंडीगढ़ के रेहान। The score is 138. कमल शर्मा और रेहान दोनों आ जाएं।
This time the ball is high up in the air and two fielders are running after it. Definitely they will be able to stop it. आ जाओ लो आओ चेयर ले लो पीछे रेहान अंदर आ जाओ The score moves to 141 for 4 after 15 overs. Manish, what is your projected score? I mean, at the moment it is 141 for 4. 6 batters back there in the pavilion, and at the moment the 15 overs are bowled. 5 overs left. What is your projected score for you? approximate 175 to 180 runs और हमारे साथ में चंडीगढ़ के कप्तान रेहान और उत्तर प्रदेश के कप्तान कमल शर्मा दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। कमल शर्मा, आपको क्या लगता है कर्नाटका कितना स्कोर करेगा? सर कर्नाटका अच्छी टीम है सर, और गुजरात भी बहुत अच्छी टीम है सर, और अभी तो मैच चल रहा है सर, कुछ कह नहीं सकते कि बढ़िया कितने रन फील्डिंग, बनेंगे, बढ़िया फील्डिंग। लेकिन फिर भी मुझे लगता है 200 15 ओवर एक बॉल हो चुके, आपको लगता है कि गुजरात 200 रन पहुंचेगा? कितने हुए हैं सर अभी? रन 142। Subramani is bowling the last over of 200 his रन quota. बन जाएंगे सर, रेहान, आपका क्या कहना है? 200 रन बन जाएंगे सर। बढ़िया शॉट। This time he won't be able to stop it. The ball was very quick. गुजरात को जैसे हमने देखा तो कभी काफ़ी बांध के रखा इन्होंने, तो 200 तक काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा, और हमें ये देखना भी पड़ेगा कि गुजरात की फील्डिंग काफ़ी अच्छी है। नहीं, आपको क्या लग रहा है कितना पहुंचेगा? 200 बोल रहे हो कि कितना बोल रहे हैं? आप अपना बताइए कि 200 के आसपास 200 तक बनेगा। 200 बनेगा। 146 is the score. We are in the 16th over. सर 200 इसलिए बन जाएगा क्योंकि गुजरात के पास बैकअप बहुत अच्छा है सर। बढ़िया शॉट। Consecutive boundaries. इसी के साथ 150 रन पूरे गुजरात के 15.3 बॉल में 4 विकेट पे। थैंक यू कमल, थैंक यू रेहान। और ज़बरदस्त बाउंड्री। पहले 10 ओवर्स में केवल बल्ले से 2 बाउंड्री आई थी और 86 रन बने थे। अभी अगले एक और तेज शॉट अगले 5.5 ओवरों में। एमपी के कप्तान और राजस्थान के कप्तान को कमेंट्री बॉक्स में बुलाया जा रहा है। The score is 152 for 4. First 150 for Gujarat has come in 15.3 overs. मध्य प्रदेश कप्तान मुकेश राठौर और राजस्थान के कप्तान आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में। एक और बाउंड्री। राजस्थान के कप्तान और एमपी के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। मध्य प्रदेश के कप्तान मुकेश राठौर और राजस्थान के कप्तान अमित कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। संकेत शर्मा कैप्टन ऑफ महाराष्ट्र, आप भी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। और वेस्ट बंगाल के कोई आ जाए। रहमत अली। That was an overthrow. वाइस कैप्टन जो है वेस्ट बंगाल के रहमत अली। ये पहला ओवरथ्रो देखने को मिला है। देवदास सरदार, वेस्ट बंगाल का देवदास सरदार। Batsmen have crossed for 3 runs, but one of them was short run. That's why 2 runs will be added to the batter's score and the team's total. There was one shot. शॉर्ट रन इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिला था। ये पहला शॉर्ट रन हुआ है। बहुत ही अच्छी रनिंग चल रही है पर थोड़ा सा मिस।
मुकेश राठौर, कप्तान मध्य प्रदेश, आप प्रिडिक्ट करें कि कितने रन गुजरात बना रही है। 158 for 4 सर मुझे ऐसा after लग रहा 16 है overs. कि 200 लगभग में जाना चाहिए गुजरात। और मैं सोच रहा था सर इस बार कि गुजरात अच्छा खेलेगी। हालांकि अच्छा ही चल रहा है मैच। मेरे को उम्मीद था कि चौके देखने को काफ़ी मिलेंगे, लेकिन इस ग्राउंड पे गुजरात ने काफ़ी कम चौके लगाए हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है सर कि गुजरात के लिए काफ़ी स्कोर तो है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी, मैंने इनका मैच देखा है और ये डिफेंड तो कर लेते हैं। हेलो, ये स्कोर 200-215 के आसपास जाने की संभावना है और ये स्कोर है अच्छा है, काफ़ी है। लेकिन कर्नाटका को भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने भी अच्छी फील्डिंग की है और अच्छी बॉलिंग की है और अच्छा कांटे का मुकाबला ये होने वाला है और अच्छा टफ दिया है। उनको आसानी से रन नहीं बनाने दी गुजरात को। आप अपना प्रेडिक्शन बताइए रवि सर कि कितना बनेगा। 210 से 215 के आसपास। चलिए। आपको चौके आ रहे हैं। संकेत शर्मा और देवदास सरदार, आप लोग आ जाएं प्लीज। संकेत शर्मा महाराष्ट्र कैप्टन और वेस्ट बंगाल से देवदास सरदार। राज लेके आइए प्लीज। बहुत ही तेज शॉट Piece of fielding there. और क्या Excellent गजब की piece of फील्डिंग। fielding. What more can बहुत you ही expect? बढ़िया फील्डिंग, वाह वाह वाह। But there was an overthrow, and in the meantime, they have crossed over for that second run as well. ओवरथ्रो भी कर दिया, 2 रन ले That good लिए। fielding effort has gone in vain. That was a quick pick up and throw. ये bowler कुछ could not बाउंड्रीज connect लगी it. हैं, ये कुछ बाउंड्रीज लगी हैं, तो इसका दबाव यहाँ देखने को मिल रहा है फील्डर्स पे। शर्मा होम टीम के It's कैप्टन going to be हमारे wide. साथ में Yes, बैठे हैं। that's it. वाइड बॉल। The score moves to 167. We are in the 17th over. To be more precise, 16.3 overs bowled. संकेत बताएंगे कितने रन बन सकते हैं गुजरात के। मेरे प्रेडिक्शन तो यही है 195 टू 205। अगर वो भी पेनल्टी लग जाएगी तो एक ही ओवर की लग जाएगी ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि वो बाकी के 3 ओवर तो मुझे लगता है कि वो टाइम कवर कर लेंगे। जो पोजीशन है पेनल्टी का कोई चांस ही नहीं लग रहा है। हाँ तो चांस अगर वो नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 205 तक ही देख रहा हूँ। थैंक यू संकेत, थैंक यू मुकेश। राजस्थान के कोई आए हैं कैप्टन और वेस्ट बंगाल के देवदास सरदार। राजस्थान के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। स्कोर 170, 4 विकेट पे। The score is 171 for 4. This is a 20 overs match, 3 overs to go. That means 18 legitimate deliveries to go. It will be interesting to see how many runs can the batting side add to it. मनीष, आप क्या सोचता है, आपका क्या प्रोजेक्शन है? सर मेरा प्रोजेक्शन तो निकल गया। 175 टू 80 मेरा प्रोजेक्शन था। Yeah. We can do it. No, once it is crossed, I mean we can go further. There is no harm in it. मैं संकेत के साथ में जाऊंगा 205 के समथिंग। मेरे ख्याल से 200 पार नहीं करेगा। बॉलर कौन है? बैठो ना। And the important thing is B1 has completed their quota of 8 overs. That is very important.
बहुत ही गजब की फील्डिंग। बॉलर योगेश। बढ़िया बॉल, बढ़िया बॉल। शुरुआती ओवरों जैसी कसी हुई गेंदबाजी की आवश्यकता है। एक तेज शॉट, और उतनी ही अच्छी फील्डिंग। एक 172 रन। Now the excitement is mounting, and why not? We are at the fag end of this innings, and both the teams will try to improve upon their performance. This time wicketkeeper missed it, but the fielder will be able to definitely stop the ball within the boundary line, but they could not prevent 2 runs. Good running between the wicket indeed. बहुत Good ही बढ़िया understanding फील्डिंग, indeed. बहुत बढ़िया फील्डिंग। और राजस्थान के कप्तान अमित कुमार हमारे बीच में है। मैं उनका प्रेडिक्शन जानना चाहूँगा कि गुजरात कितना स्कोर कर रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि गुजरात 200 प्लस करने का प्रयास करेगी, और आई होप कि संजय दरोड़ा चाहे तो हो भी सकता है, और मैं भी चाहता हूं कि 200 प्लस करे ही सही गुजरात। क्या सोच है आपकी? बहुत बढ़िया शॉट। Fielder posted, and they will have to be happy with just a single. Prabhu is the बिल्कुल। bowler. अरे बॉलिंग भी कसी हुई है, और फील्डर तो ऐसा कि चुंबक लेके खड़े, गेंद पार जा ही नहीं रही है। 18 ओवर प्रगति पे। Once again, I think he has been able to stop that ball just inches inside the boundary rather. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। The score और एक was अच्छी to बाउंड्री। 181 for 4. 181, 4 विकेट पे। 18 ओवर 2 बॉल। एक और तेज शॉट। This time, चौका 185। the ball deceived the fielder. He was well within the reach. He read at the ball, but unfortunately, he could not collect the ball. He could not collect the ball and pick up. So the ball gently rolled over the rope, and so that's a welcome boundary so far as Gujarat is concerned. ऑलमोस्ट गिफ्ट ही मिला है। The score was to 186. We are in the 19th over. 1 over is left after this one. This time the ball was on around the off stump. He wanted to play it on the on side, didn't connect properly. And the bowler rushed to the ball, picked up it, and once again he is going back to the bowling run up.
Prabhu wearing T-shirt number. Prabhu wearing T-shirt number 14 is the bowler. And that's a welcome boundary once again. गुजरात 90 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। So the current run rate is exactly 10 runs per over. Will it be sufficient, Manish? जी बिल्कुल, और 19 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। लास्ट ओवर बचे हुए हैं। हाँ, 190 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बॉलर्स नेम योगेश बॉलर हैं। हितेश स्ट्राइक पे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, और फील्डिंग भी जबरदस्त। The ball traveled very fast and that prevented them for going for a second. वास्तव में कर्नाटक की फील्ड को, और क्या थ्रो तो इतने प्यारे जाते हैं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। Beautifully struck once again. There is a fielder process patrolling at the पर 2 रन। deep cover, deepest cover. 194 4 विकेट पे 3 बॉल शेष रह गए हैं। बोल्ड, क्लीन बोल्ड, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। योगी सुपर बॉलिंग। योगेश बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी है। संजय आउट हुआ है मेरे ख्याल से। संजय की विकेट जाते हुए। The score is 194 for 5. 194 for 5. But now they will definitely go for big hits. 2 बॉल ऑफिशियली बाकी Taking risk because it will be interesting to see how many more can they add. नए बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया खेल संजय ने दिखाया है, और क्या प्यारे स्ट्रोक बने, पर अनफॉर्चुनेटली नया बैट्समैन का नाम अक्षय पटेल is the अक्षय पटेल। दो बॉल में चौका देखने को मिलेगा, क्या लगता है अमित? I don't think they do 2 बाउंड्रीज। जी हाँ, जरूर लगना चाहिए, और मेरी बात सिद्ध करने के चौका की तो आवश्यकता है ही, 2 प्लस करने के लिए 2 चौके मारने चाहिए मेरे हिसाब से। Incidentally he is B1. अक्षय is B1. क्लीन बोल्ड। हैट्रिक पे योगी हैट्रिक पे हैं। 194 6 विकेट। लास्ट बॉल बचा है, देखिए योगेश का हैट्रिक होता है कि नहीं। योगेश ऑन हैट्रिक, क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक होगी? नहीं, सेकंड हैट्रिक होगी ना। अरे हाँ, गुजरात ने 5 गेंदों में 5 विकेट। अनिल गारिया 0 पे 5 हुआ था राजस्थान। अरे बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग थी, बॉलिंग अनिल गारिया ने की थी। आज देखने का है फाइनल मुकाबला में कि योगेश का हैट्रिक होता है कि नहीं। कप्तान गणेश। बैट्समैन कौन है? बैट्समैन अरविंद। कप्तान सुब्बा रायडू योगेश को मोटिवेट करते हुए। हैट्रिक बॉल है भाई।
जल्दी करें प्लीज। योगेश ट्राई करते हुए अपनी हैट्रिक के लिए। ऑफिशियली लास्ट बॉल है। एक और तेज शॉट आखिरी बॉल पे, और आखिरी बॉल पे 4 रन, 199 रन। 198 गुजरात, 199 टू विन। 198 रन, और मैंने बोला था 200 पार नहीं करेगी। 199 रन बनाने हैं कर्नाटक को। नहीं, 199 बनानी है। आज फील्डिंग जो की है कर्नाटक ने, बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग देखने को मिली है, और वास्तव में ये कहना कि शुभा रायडू ने अपने फील्डर्स को चुंबक दे रखी थी कि गेंद उनसे पार बहुत कम निकली हैं। 198 runs for 6 wickets after 20 overs. Karnataka needed 199 runs in 120 balls. इस पूरे टूर्नामेंट में गुजरात का ये पहला चांस है कि 200 रन का स्कोर नहीं कर पाए। हम लोग 8 मिनट के बाद गेम स्टार्ट करेंगे। मेडिकल डॉक्टर्स प्लीज। कौन सी टीम? कर्नाटक की टीम को रिपोर्ट करें डॉक्टर कृष्णा। कर्नाटका का बैट्समैन रेडी रहे 8 मिनट में, और गुजरात फटाफट अपने फील्डर्स रेडी करो। सर मेरा प्रेडिक्शन था कि 200, लेकिन 1 रन से रह गया है गुजरात, और यह देखने को मिलेगा कि कर्नाटका किस तरह से अपने बैटिंग ऑर्डर को संभालेगा। जी बिल्कुल मुकेश जी, जैसे गुजरात ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, उसी तरह से इनकी फील्डिंग भी मुझे लगता है देखने को मिलेगी, क्योंकि हेलो जैसे गुजरात की बैटिंग देखने को मिली है, वैसे ही गुजरात की फील्डिंग भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ वही कर्नाटका की टीम है जिसको कुछ टाइम पहले पद्मश्री शेखर नायक जी रिप्रेजेंट करते थे, और नेशनल अवार्डेड प्रकाश जय रमैया जी रिप्रेजेंट करते थे, वही टीम है। और इधर गुजरात को गणेश गोमित जी रिप्रेजेंट करते थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अनिल गारिया जी हैं, हितेश पटेल जी हैं, और हितेश बुशारा हैं। ये बहुत बड़े आइकन हैं, इन्हें हम एज अ यूथ आइकन कह सकते हैं। बेशक अब आइकन थोड़ा स्लो हो गए हैं, कम दिखते हैं हमें ये आइकन, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्लाइंड क्रिकेट के लिए इन लोगों का। तो मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है अब, क्योंकि कर्नाटका भी कम नहीं है, अपने आप को बहुत ही पावरफुल पेश करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले के मैचेस में देखा भी है, मुकेश आपने भी बहुत डीपली इनको देखा है। जी बिल्कुल। कर्नाटक ये सर। हेलो दोस्तों, अपना जो पुणे नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो ग्रुप है, उसमें एक फिलिंग फॉर्म है जिसमें अपना फीडबैक फॉर्म बोलते हैं। हर एक टीम ने, हर एक प्लेयर ने मोबाइल के ऊपर भर के देना है, क्या अच्छा हो गया, क्या बुरा हो गया, क्या और बीच में और क्या चेंज चाहिए आपको, उसमें सब ये है, लिंक शेयर किया है। तो फॉर्म निकल के प्लीज़
हर प्लेयर ने, हर कैप्टन ने भर के देना है इमरजेंसी में। मैंने वैसे ग्रुप में भी मैंने वॉइस मैसेज डाला है, मानवेंद्र जी ने भी डाला है और मैंने भी डाला है। तो ये फॉर्म आप मोबाइल से निकाल के प्लीज़ भर के देना है और सेंड करना है प्लीज़। थैंक यू। ऑनलाइन हेलो क्यों आ रही है इसमें आवाज़ स्लो क्यों आ रही है यार? इसमें सही आ रही है। हाँ बोलो मुकेश जी। मुकेश जी, मैं आपको अभी गुजरात के तो दोनों के विषय में हमने बहुत कुछ आपसे कहा, आप क्या कहना चाहेंगे इनके विषय में? शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये टूर्नामेंट का पहला मैच है इनका कि ये गुजरात जो है 200 प्लस नहीं गई है। जी बिल्कुल, जैसे अनिल गारिया के विषय में कहें कि अनिल गारिया जी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। इनकी बैटिंग मैंने एक बार नहीं कई सारे टूर्नामेंट्स में देखी है, बहुत धुरंधर बैटिंग रहती है। ये आगे बढ़ बढ़ के शॉट मारते हैं। उधर कर्नाटका से रामचंद्रा जी की बात करें तो रामचंद्रा जी की बैटिंग बहुत तगड़ी है, बिल्कुल 2 कॉपी। गारिया जी को अगर जेरोक्स निकालने तो रामचंद्रा को जेरोक्स निकालने तो अनिल गारिया। तो बहुत बढ़िया है इन लोगों का। और मुझे एक चीज़ और अच्छा लगा कि कर्नाटका ने बहुत स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने कैच तो ले लिया था, मतलब कैच में उनको विकेट मिल ही गया था ऑलमोस्ट, लेकिन उन्होंने वो कैच से संतुष्ट नहीं हुए कहीं ना कहीं और उन्होंने रन आउट करने का फैसला लिया था।